जय गुरु जी, सब संगत को प्रणाम। जैसा हुक्म है, तो गुरु जी के साथ जो जर्नी है या रब के साथ जो जर्नी है वो तो इंडिविजुअलिस्टिक होती है, अपनी अपनी होती है। पर जब जो उसकी मंजिल है, भगवान हमारे गुरु जी सदाशिव, उनके साथ जब साक्षात्कार हो जाए तो सारे रास्ते वहीं मिलते हैं। तो चाहे और हमारे गुरु जो जहां पे है उसको वहीं पे मिलते हैं। तो मेरा पहली बारी फॉर्म के हिसाब से शुरू हुआ 2001 में। मैं छोटे मंदिर आया था भैया भाभी के साथ, वो पहले जुड़े थे मेरे से। और मैं उस वक्त, मैं डॉक्टर हूं तो उस वक्त मैं पीजीआई में था चंडीगढ़ में। आया तो गुरुजी जब किचन कैबिनेट पे बैठे थे, किचन के साथ जो कैबिनेट है छोटे मंदिर में, वहां गुरुजी बैठे थे और भाभी ने इन्हें भी इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरा देवर है। फिर गुरुजी ने क्या, ठीक है, चंगा मुंडा है। एंड देन भाभी सेड वन थिंग कि गुरुजी लंदन जाना चाहता है, जबकि दैट वाज जस्ट ए गल करते सी, कभी ਇਹੋ कुछ प्लान नहीं किया सी। ते गुरुजी ने कहा तू तां ही आया है? मैं कहा नहीं गुरुजी, हले ऐसा नहीं है। एंड देन गुरुजी सेड चल दिल्ली आ जा। नाउ लुकिंग बैक समझ आता है कि गुरुजी के दरबार च या गुरुजी दे एक भी अक्षर, भावें मजाक होवे भावें डांट होवे, वो भी खाधी हुई है, पर वो लाइफ का सार है, वो जिंदगी का सार है। जो उन्होंने हुण क्या सी हले भी समझ नहीं आता, पर उन्होंने क्या दिल्ली आ जा। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ फिर मैं या 3 ਸਾਲਾਂ दिल्ली च सी। 2 ਸਾਲਾਂ ਚ नॉट कि मेरा उदों कोई प्लान भी हैगा सी, पीजीआई च मैं हैगा सी, पीजीआई फैकल्टी पोस्ट मैं चाहता सी, वो मिली भी भावें टेंपरेरी अगे भी, बट ही हैड सेड सो, इट हैड टू हैपन। वो अपनी संगत है, सब जानते हैं। आए दिल्ली आए तो उतो फिर स्वर्ग शुरू होया। पंजाब च भी दीपेंद्र अंकल गद्दी लाते सी महीने च एक बारी, ते उदों साडे डबल मजे होंदे सी। पंजाब की पक्की बानी ते इत्थे फिर दिल्ली वाली भी गुरु जी सुनाते होंदे सी दोवें। आए तो स्वर्ग शुरू होया, कोई मिरेकल नहीं। गुरु जी कहते सी काली विच चमत्कार नमस्कार, कोई चमत्कार नहीं। मतलब जहाँ इस तरह बयान होवे शुरू तो कि ऐदे नाल होया ते फिर समझ आई। गुरु की मेहर सी कि हौली हौली सत्संग जाते गए, बहते गए। पहला शायद चलो जी वीर जी जाते, भाभी जाते चाहिए, फिर ठीक है गुरु ने जाइए, फिर अपने आप यही सब कुछ है, यही सदाशिव है। जिस तरह उन्होंने सोच दी, समझ दी, विश्वास बनता गया। पर चमत्कार होया भी। चमत्कार हुण समझ आता है, सब तो वड्डा सी दर्शन। ते उदों असी अपने आप ही, दिस इज अगेन ट्रू, पता नहीं की मन च रजा आई या गुरु जी ने बख्शीश की, असी वड्डे मंदिर चले गए। कोई फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, मतलब हूं भी नहीं पता क्यों गए थे। शायद भाभी ने शिव प्लान पूरा किया सी, जो भी सी, वी वेंट देयर। ते समझ लो असीं 3-4 होवांगे उत्थे, 4 या 10 बंदे। ते अचानक आ गया जी मैसेज, गुरु जी आ रहे हैं। ते गुरु जी मतलब दिल की धड़कन वध जाती थी, थोड़ी सोच बंद हो जाती है, एक्साइटमेंट भी होती है। गुरु जी आ गए तो उस दिन अजीब जी गल थी कि शायद वो जी मैं वैसे फर्स्ट टाइम सी या केड़ा टाइम सी, उन्होंने पूछा कि हाँ भी कितों आए हो? क्या जी शिवपुरां दा भोग पान आया सी, पढ़े हैं। पहला शायद मेरे को, फिर मेरी वाइफ को पूछा, हम असीं सोचते हैं गुरु जी कहने केड़े आए हैं शिवपुरां पढ़ के। पर फिर उन्होंने मंदिर की सीढ़ियां थले जो मत्था टेकिया तो पूछा कितों है, कितों है। हम देखो अपनी समझ में जवाब देता है ना जी। मैं मेरे पेरेंट्स का घर ते वीर जी का घर मयूर विहार, कहते लगता नहीं। आप मत्था टेकता, गुरु कितों बोलता, कितों समझ आना सी। पर हुण जे मैं पिछे मुड़ के वेखा तो मैं 12वीं के बाद कलकत्ते च अपनी MBBS की, चंडीगढ़ पीजीआई की, 2005 तो यूके च है ना। मम्मी डैडी की सेवा जो भी ऐसा वीर जी ने की है।
मेरी भी आज मेरा टाइम थोड़ा ही सी। सो मैंने ये कि गुरु ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। गुरु चेले ਦਾ जो रिलेशन है हुक्म है, हुक्म ਮੰਨੋ ਤਾਂ गुरु है, नहीं तो नहीं। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਆਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੋ ਥਿਉਰੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਥਿਉਰੀ ਚ ਪੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੌਜਿਕ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲੌਜਿਕ ਕਦੀ ਲਾਈ, ਜੇ ਇਨਵਰਡ ਲਾਈ ਹੈ ਲੌਜਿਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਖਪਤੀ ਹਾਂ, ਲੱਖਪਤੀ ਹਾਂ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜੇ HOD ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਸ ਤੇ ਖੂਬ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੌਜਿਕ ਨਾ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਆਵੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਛੂਹਣ ਦੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ, ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਵਰ ਬਲੈਸਡ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਜਲੇਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਮੀਟ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ, ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜੁੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਸਵਾਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਚ 2 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਭਈ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ, ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। Not it was a blessing ਘਟੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, but the very fact I am going to confirm, whereas it is quite clear. So ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਾਕਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚ ਚਲਦੇ 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 ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੋ ਥਿਊਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀੜੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕੀੜੀ ਹੈ, ਕੀੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀੜਾ ਹੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਰਨੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਇਲੈਂਸ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਤਸੰਗ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੋ ਥਿਉਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 2-4 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਰਸ ਹੈ।
जो पोथियां पोथियां पढ़ के होना सी उन्होंने 4 अक्षर दस्या होया सी। या ऐसा कह लो कि एक लुहार दी 100 सुनार दी। सो ये वास्ते जो गुरु जी ने किया वो ना मनना तो फिर मतलब फायदा की है। सो एक चीज समझ आई, प्यार रखो। सो ये जी वड्डी गल सी जी नहीं होंगी, पर समझ आ गई थी कि सबमिशन नीवे हो जाओ। वो गुरु की मेहर होंगी है, नीवा असी तो की होना है, क्योंकि अपने आप च रहने जो प्रोफेशनल वर्ल्ड च जाइए उत्थे फिर अपना काम वखाना पैंदा है, तो अपना अपना करते करते चुकना बहुत मुश्किल है। वही गुरु की मेहर है कि वो मंदिर तो उच्चा है, मस्जिद तो उच्चा है, ज्यादातर तो भी उच्चा ही है, क्योंकि जनेऊ च अल्लाह वेखना मुश्किल है, क्रॉस च रब वेखना मतलब कृष्ण है वो देखने मुश्किल ने, पर साडे गुरु सारे दर्शन कराते, इन्ना चूचा उठा के सारे दर्शन कराते, ताई सारे इत्थे जो नहीं मनते उन्होंने मिलते। इस तरह चलता रहा, मेहर होंगी रही है ना। मेरे भांजे की एपिलेप्सी ठीक हुई, मेरी मम्मी का अगेंस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इंटरवेंशन एंजाइना ठीक होया, मेहर चलती रही। एंड देन जो स्वाद आ जाए कि ये रब है। पहली बार जो सेवा की थी, फिर छोटे मंदिर भी गए थे, उदो गुरु जी ने अखा मटका के वेख्या सी, समझ आती जो गुरु जी अखा मटकाते फिर 2-3 दिन नींद नहीं आती। असी बड़े खुश। फिर लंदन का चैप्टर भी शुरू होया। गुरु ने पता सी कि इन्हें तो की करना है। फिर है ना, गुरु जी साडे मेहर करते होंगे थे, कहते होंगे थे चल ये लै आई, मैं कुछ काम दे देंगे थे कि जिहदे नाल तुसी गुरु नाल जुड़े रहो, जिन्हें तुहाडे कर्मां नूं तुहानूं चाहिए कि उदों गुरु तुहाडे ते मेहर करे होंदी रहे। दैट इज माई इंटरप्रिटेशन, गुरु जी माफ करन। सो मतलब उससे पहले भी मैं सेम कंस्ट्रक्ट जॉब वास्ते जॉब ऑफर ही हुई थी, असं मना करता सी क्योंकि असं क्या नहीं, पहला वेखना है। उदों है ना गुरु जी दिल्ली का चैप्टर चल रहा सी, खूब मजे सी। गुरु जी ने कहा कि चलो जी तुम ये करके आए। वो असी तो की करना सी, घूमे घूमे जो गुरु जी ने जिस तरह कहा सी उस तरह आ गए। अकल तो पहला भी घट सी, मतलब अज की गल कोई है, तो जो सी वो हम जाके गुरु जी चरणों च बह गए। हूं तो ये ना समझ आए कि देनी किस तरह है। लाई डांट, फिर जैसे पीछे देखिया, फिर समझ आया करना की थी उन्होंने। गुरु जी सू सब पता है, गुरु जी मंगाते सी वो थोड़े कल्याण वास्ते होंगे। कोई होया फिर जो रिजल्ट आ गया, दिस इज द मोमेंट आई रिमेंबर। गुरु जी छोटे मंदिर, गुरु जी चरणों च। द ब्यूटी ऑफ द जर्नी वॉज कि साइलेंस वॉज द मेन लैंग्वेज। जो भी गुरु जी नाल समझ आई नहीं आई, शब्दों की लोड़ नहीं पई, पर जो भी गल की गुरु जी ने सुनिया। ही लेंट हिज ईयर्स। उन्होंने मेहर वो तो कहना जो सचखंड जो आके जो सुन भी लेंदे सी तो मैं क्या गुरु जी तुहाडी कृपा नाल हो गया, मेरे नाल हो गया। द फर्स्ट वर्ड ही सेड वाज डॉक्टर हिंदुस्तान च कौन रुकू। हुण ये हुण गुरु जानदा है ना। कोई मेरे च कोई वो जो कोई डॉक्टर तो है नहीं थी जिन्ना कि हिंदुस्तान च इट पुट्टिया डॉक्टर मिलते थे उस इट के बंदे। पर उन्होंने क्या तो बड़ी संगत है जी अपने फॉरेन दे सारे कैंसल कर देंदी है, तो कि गुरु जी का हुक्म है। सो नाउ दिस इज व्हाट ही सेड एंड आई सेड गुरु जी जिस तरह तुहाडे हुक्म, जिस तरह तुहाडी मेहर, जिस तरह हुक्म। नाउ दिस इज ये हैगी गल सारी कह दो 1 मिनट दी होनी है, बट देन देयर वाज अ पॉज। गुरु जी ने उदों जवाब नहीं दिता, कह लो 1 सेकंड कह लो या पूरी मेरी जिंदगी कह लो, रोक के फिर कह जा डॉक्टर जा। एंड ट्रस्ट मी
उस वेले जिहड़ी फीलिंग सी मैनूं समझ आ गई सी कि ये जिंदगी दा हुक्मनामा है। मेरा ओरिजिनल कंट्रैक्ट 2 साल वास्ते सी ते ना कोई मैं विधान वास्ते कुछ कि कोई सिफारिश लाई कुछ भी हुई, पर उस दिन समझ आ गया सी कि गुरु ने अग्गा पिछा वेख के भेज रहे ने। एंड देन द जर्नी स्टार्टेड फॉर द इंग्लैंड चैप्टर। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੂਜ਼ਾ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆने ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਦਫਾ ਹੋ ਤੂੰ ਇਸ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀ, ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਈ, ਵਿਚ ਵਾਸ ਆਲ ਇਟ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਇਨ ਵਨ ਵਰਡ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਾਲ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਅਕਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਠੀਕ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਫੋਰਗੇਟ ਈਦਰ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਔਰ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਔਰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸੇ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਮਿਰੈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਟਸ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਨ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਪਹਾੜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਲੌਕਡ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਨ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੰਮ, ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਪਨਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਲਾਦ ਉੱਥੇ ਔਲਾਦ, ਜੋ ਜੋ ਸਿੱਖੋ ਸਭ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਗਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਿਹਰ ਚ ਹੀ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਮਤਕਾਰ ਚ ਹੀ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਲੋੜ ਕਦੀ ਪਈ ਵੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਟਰੂ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ, ਪਰ ਮਨ ਚ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਇਓ, ਉਹ ਹੱਸੇ ਜਾਂ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਦੀਪਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੰਚਕੂਲੇ ਗੱਦੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਗਿਆ।
So then we came to England as है ना दूजे दिन ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਭ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ we did not know any corner of Manchester but we were so well connected within the first week मतलब ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾਵਾ ਵਾਂਗੂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਸਿਟੀ ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨਾ ਲਿਓ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਵਰਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਲਿਵਡ ਓਨਲੀ 5 ਮਿੰਟਸ ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸਾ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸਤਿਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ but then it went out of conscious effort and this but it was ordained by him जो गुरु का हुक्म होते होना ही है then another संगत ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੀ ਅਨੀਤਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਈ and then we talked about सत्संग ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਿਮਿਤ ਮਾਤਰ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚ ਬਸ ਨਿਮਿਤ ਮਾਤਰ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਆਂਟੀ ਆਈ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 80s ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਂਟੀ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ पर साढ़े पास बड़ा क्लियर सी कि जो होना है जो बाद च होना है जो सेंचुरी से भी होना सब गुरु पहले देख गया है गुरु पहले गुरु हुक्म दे गया सो रिमेनिंग अपनी औकात च रहना चौके रहना और स्वाद सी वो शुरू होया एंड देन बाय हिज ग्रेस मैनचेस्टर सत्संग तो जी संगत उन्होंने इंग्लैंड से जाके होर जगह भी शुरू किए सो 2-3 शहरों च मैनचेस्टर की संगत ने जाके ते दूजे शहरों के भी अपने आंदे गुरु बुलांदा है सत्संग करते जाते हैं बाद वो चल रहा है हुण टिल इज ग्रेस भावें करोना सी नहीं सी भावें लॉकडाउन नहीं सी बट द सत्संग सब कंटिन्यूड देन गुरु ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੋ और ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗ ਲੋਗੇ ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ ਪੈਸੇ तो सब तो ਛੱਡੋ जो ਹੁੰਦਾ है यू कांट इवन फैथम ਤੇ मैं साइकाइट्रिस्ट ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਵਾਸ ਹਿਸ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਚ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਚ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੋਟ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਚ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਮੋਰ ਆਫਨ ਦੈਨ ਨਾਟ ਕਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ गुरु जी की मेहर को या गुरु जी ने सब कुछ विखाना होंगे तो
ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ, जब उन्होंने पहली बार जो साइकेट्रिस्ट की लोड़ पई, ते एक ते जड़ा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का साइकेट्रिस्ट होंदा है, वो मेरा दोस्त ही है। ते मैं उदों ऑन कॉल सी, जेल जाके भी उहदा इंटरव्यू मैं किया। उदों उन्हें जो चीज़ां दसियां उन्हें कदी मैंने अगे नहीं दसियां सी, पर जो चीज़ां होण ते मतलब कि तुहानूं इलाज दूजे तरीके नाल करना चाहिए, दूजियां दवाइयां, दूजा ये दूजा वो, क्योंकि जो नहीं होया तो फिर बंदे ने तुसीं ठीक नहीं किया। तेरा मेरा दोस्त है, उन्हें भी अपनी रिपोर्ट मैनू कॉपी करके दे दी, उहदे च लिखिया सी कि इनू मेरे हिसाब नाल सीरीयस मैंटल इलनेस सी, जो उन्हें अज दस्सिया उहदे हिसाब नाल ये है। जो मैं उन्हें ट्रीट कर रहा सी वो कुछ होर सी, नॉट एज ए सीरीयस मैंटल इलनेस। ते ओह हुण कोर्ट से जाना सी। अच्छा, टू बी ट्रूथफुल आप गुरु जी को तो भी कुछ नहीं मंगे, ठीक है, पता है कि सारी जिंदगी उन्होंने दी है, मंग के क्यों छोटा करना? जे मंगो तेरा मतलब जिंदगी थोड़ी है, ते गुरु उहदे च कुछ पाई जावे। जे जिंदगी उन्होंने दी है, तो जो देता वधिया, नहीं दिता जो है वो गया आया, सब ठीक है। सो जो डिफेंस साइकेट्रिस्ट सी उहदा, जड़ा उहदे लॉयर ने उहदे वास्ते रखिया सी, वो लंडन तो बाहर सब तो वड्डी साइकेट्रिस्ट है इस काम च, क्रिमिनल जुरिसडिक्शन च, मतलब जो कि मर्डर मुर्डर ते होंदे ते साइकेट्री नाल होंदे, ओदी वो सब लंडन तो बाहर वो है, पूरे इंग्लैंड च। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ मैं एक हफ्ता पूरा ब्लॉक किया होया सी, कह लो जो अगले हफ्ते ब्लॉक किया तो मैनू ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ फोन आंदा है, जो कि कभी होंदा नहीं है। डिफेंस लॉयर कभी दूजे साइकेट्रिस्ट को टच नहीं करते, दे जस्ट मेक द रिपोर्ट, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ डॉक्यूमेंट मेरे सारे है, मेरे एक एक अक्षर सारे ਉਹਦੇ ਕੋਲ है। एंड शी सेड कि मैं तेन फोन कर रही हाँ, कदी तेरे को उन्हें कदी इहो जी गल की तेरे नाल? मैं कह नहीं, कहती मैनू भी यही लगता है, एंड मैं उहदे कोल पुछया नहीं है, ना ही मैं पूछ सकदा, क्योंकि दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत होएगा जे मैं उन्होंने कंटैक्ट करा। तो उन्होंने खुद ही कहता कि मैं उसकी डिफेंस रिपोर्ट नहीं देने लगी, या मैं कहने लगी झूठ बोल रहा है। सो ईवन दो मेरे कलीग ने उन्होंने कहता कि एक एसएमआई हैगी है, डिफेंस साइकेट्रिस्ट ने जड़ा कि ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਝੁਠਲਾਤਾ, एंड आई वाज नॉट इवन कॉल्ड टू द ट्रायल, सो आई डिडंट हैव टू गो। मैनू कोर्ट तो ब्लॉक तो किया होया सी, ते मैनू डेटा आईया होईया सी, पर मैनू अखीरला समझ नहीं आया कि तुसीं आओ। सो फॉरगेट अबाउट कि मेरी है ना प्रोफेशन में कुछ होना है कि नहीं होना है। अरे तुसीं की वेखोगे, की मंगोगे गुरु कोलों, की गुरु ने की नहीं देना तो की देना है, ਇਹਦੇ वास्ते बस चुके रहिए, उन्होंने चरण याद करिए, वही सब तो सौखा राह दस के गुरु, जे प्यार मिल जाए फिर आराम नाल जिंदगी चलती है, फिर कोई औखा नहीं है गुरु दे नाल रहना। गुरु तो हमेशा हथ फड़दा है, वो तो असी इधर उधर घुम घुमा के भुल जाते हैं, ते वो भी गुरु जी ने विखाया हुआ है। ਇਹਦੇ वास्ते हमेशा चरण मंगे है। एक अद्धी वारी होया सी जो गुरु जी चोला छड्ड गए सी, उदों घबरा गए, जो भी कहो, ते गुरु जी नाल गल्लां करते हुए थोड़ा ध्यान उस वाल लै गए कि गुरु जी की होया। फिर वो 2-3 महीने गुरु जी ने इहो जिहियां चीजां दसवाइयां या सुनवाइयां, ते समझ तो हैगी सी, पर वो दस भी दिता कि जो सारी दुनिया ही उन्होंने दी है, ते वो चोला छड्डना भी उन्होंने काम सी। पर ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ नहीं होया वो सुनवाना शुरू करता, कि वो इवेंट होने तक की होया की नहीं होया, ते वो सारा हो डर गए। ऐसे फिर गुरु जी चरणा च पे कि गुरु जी ने अपने चरणा नाल, एंड ट्रस्ट मी it was like a cloud was lifted, all conversation stopped, everything stopped, and जिस तरह गुरु जी का है जो कह गए थे कि पहला भी मैं, हुण भी मैं, बाद च मैं,
ਉਹ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਆਈ ਲਿਵਡ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮਹਾਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। can't interpret that one। पर हाँ हले ਅਸੀਂ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ है ना पूरे कॉस्मोस से रूल कर रहे हैं। सो बट यस द थिंग वाज कि अपने हिसाब नाल तो स्वर्ग सुर भी समझ नहीं आते, क्योंकि वो थ्योरी है, स्वर्ग थ्योरी मत थ्योरी पर यह है कि हाँ जे जन्म है तो हर जन्म च गुरु के चरण मिलते हैं, वो स्वर्ग तो भी वड्डा है वो सब चीजों तो। एंड देन व्हाट है, जिस दिन मैं एक सत्संग पहली बार किया अपने मर्डर के केस तो अपने प्रोफेशन वाला, उधर भी बर्मिंघम तो संगत आई हुई सी, वो वैसे आए सी ना मैंने जानते सी ना कुछ सी, वैसे ही पूछन आए सी कि सत्संग किस तरह करते हो, असी पता नहीं कितों नैट तो वेख्या है, असी बर्मिंघम स्टार्ट करने हैं, भी जस्ट है ना असी घर आ जाओ सत्संग करते हैं, तुसीं गल कर लांगे, जो सानूं थोड़ा बहुत पता दस दांगे। उदों मैं उहदे नाल सत्संग किया। 2 महीने बाद उन्हें दसिया कि जिदन आया सी वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री च है, होटल च काम करता सी वड्डी चेन च, ते वो होटल उस फ्रेंचाइज ने उहदे अगेंस्ट केस करता सी, जो कि उहदे सामने कोई गलती नहीं सी। एंड जो मैं उन्होंने नरेट किया तो उन्होंने ये लगे कि वो आंसर मिल गया, एंड ही टुक इट फॉर दैट, शुक्राना किया घर जाके। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद हिम, दैट केस अमाउंटेड टू नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं होया। सो गल ये सी कि मैनू नहीं पता ਉਹਦਾ ਕੀ दिमाग वो किस सर्कमस्टांसिस च आया, वो अपने वालों सत्संग वास्ते आया सी, मैं उन्हें सत्संग का दस रहा सी, पर गुरु नूं पता सी। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ याद करते हैं उन्होंने तो गुरु ਨੂੰ पता ही है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ नहीं याद करते, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ झूठ बोल रहे हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ बेईमानी कर रहे करते हैं, हले भी करते हैं। सो ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ सब तो वड्डी मेहर ते ये कि चरण मिल जान, इन्ने पाप करके भी इन्नी गलतियां करके भी मेहर चलती रहती है, तो असी भावें भुल जाइए पर गुरु को कुछ नहीं छुपया, एंड दैट इज वाई वी आर नेकेड इन फ्रंट ऑफ हिम। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मतलब समझने की एफर्ट कितने समझ आना है, ना उन्हें बुद्धि है ना अखा है, उन्होंने एडमिशन देता ही उन्ना ही बहुत है। तो ही गुरु जी कह गए कि मैंने समझो नहीं, सिफत करो सत्संग करो, तो उन्होंने मेहर है जो थोड़ा बहुत उन्होंने किया है, क्योंकि साडे गुरु सारे प्रैक्टिकल जो आंदे रहे, वो एक एक शब्द समझ लो एक एक गीता के बराबर है। सिमिलरली देन साडे मैनचेस्टर 20 साल बाद बर्फ पई सी इन्नी, ते साडे आने तो बाद शायद पहली बारी 2010-2011 ते है ना असीं हुण भावें इंग्लैंड च ड्राइविंग करते हैं कि इंडियन ही आ, भावें लाइसेंस ले लो तो भी रैश ड्राइविंग की जीन्स या लर्नड बिहेवियर घट ही ठीक होंदा है। शुरू से खास करके वो 2010 पहले इंडियन स्टाइल ड्राइविंग गई नहीं थी पूरी, ते स्पीड भी फ्राइडे मॉर्निंग सी, हैवी स्नो हो चुकी थी रात तो, एंड 70 माइल्स या कह लो 120-130 किलोमीटर ते
गड्डी स्किड हो गई, यहां से करवाती एंड हिट द सेंट्रल बैरियर जो मोटरवे दे दो ट्रैफिक फ्लो ਨੂੰ डिवाइड करता है, ਉਹਦੇ जाके गड्डी ਵੱਜੀ एंड द एयर बैग ओपनड। दिखना तो की सी ना स्टीयरिंग कंट्रोल ना कुछ। जो याद है उदों का रेयर व्यू मिरर ते गुरजीत की छोटी फोटो रखी हुई है ना, चुन्नी नाल बंदी हुई। ओ हाउ इट हैपेंड की होया, पर ना जी मेरे साइड ते स्टीयरिंग दे नाल जिहड़ा एसी दे उत्ते जिहड़ा डेक च हुंदा है उत्थे आके अपराइट एंड आई कुड सी इट। उस वेले ते याद तो रहिंदा की होया जो इहो जिहे काम हुंदे आ, ते मेरे मुंह चों निकले गुरु जी मैं गया। ते जे सेंट्रल बैरियर ते मारिया मतलब कि तुसीं फास्ट लेन च सी, हले उस तो अंदर दो लेना हो रह गई सी, फिर जाके हार्ड शोल्डर है जिसे तुसीं गड्डी रोक सकते हो। पर मैं तो कार दा कंट्रोल विद एयर बैग्स ओपन एंड एवरीथिंग, नो कंट्रोल। पर गड्डी फास्ट लेन तो मिडल लेन, मिडल तो इनर एंड इनर तो हार्ड शोल्डर पे अपने आप गई है, सीधे मुंह गई है ते रुकी है। ना मैं किसी ने मारिया ना किसी ने मैनू मारिया, मतलब गड्डी नूं। दोवें केसां च फिर क्रिमिनल केस ही जो होंदा उत्ते होंदा, पर अपनी जान जो सी। एंड यस है ना, हाईवे कोड पढ़े हुए सी कि तुसीं जो भी हार्ड शोल्डर तो निकलना ते पैसेंजर सीट तो निकलो। और जो एडा वधिया एक्सीडेंट होया तो फिर सब भुल जाता है। बट यस आई कुड स्मेल समथिंग बर्निंग व्हेन द कार स्टॉप्ड। सो आई टुक गुरुजी's फोटो, मत्था टेकिया, जेब च पाई एंड आई ओपन द ड्राइवर्स डोर, गॉट द हॉर्न फ्रॉम लॉरी क्योंकि पीछे आ रही थी, ते अपना बैग आके चुक के आराम नाल खड़े हो गए। एंड ट्रस्ट मी, नो स्क्रैच नथिंग। हाँ, कार तो राइट ऑफ हो गई पर अदरवाइज नथिंग। सिक्योरिटी तो गुरु जी लिखी हुई है ना। दो वन पैसेंजर भाई जो होंदा नहीं है ना, ही स्टॉप्ड, मोटरवे पे कोई रुकता नहीं है, ही स्टॉप्ड एंड सेड कि तू ठीक है, तेनों कोई चाहिदा तो नहीं? मैं क्या नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। एंड आई वेंट एंड वर्क दैट डे एंड द स्नो कंटिन्यूड। ते आज मैं राती आंदे हुए दस्या कि मेरा एक्सीडेंट है। एंड ऑल माई कलीग्स वर ऑफ द ओपिनियन की विप्लैश इंजरी होनी है, होना तेन पता नहीं, तू छुट्टी ले लै, 2-3 दिन वेख, ठीक होया फिर ही आई। पर मैं क्या नहीं, जो गुरु ने रखा तो ऐसे रखे छुट्टियां मनाओ, एवरीथिंग इज फाइन। एंड दैट इज हाउ इट वाज। नो इंजरीज, no aftermath, no concussions, nothing, and full on duty from the next day onwards. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਵਾਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ, 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 30 ਪੁੱਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, पर वो साडे पिछले अगले सारे सवार के रखते। इंग्लैंड आने तो पहला मैं गुरु जी नूं, क्योंकि छोटा मंदिर वेख्या सी, वड्डा मंदिर वेख्या सी, बाकी सुने सी, जलंधर मंदिर, डुगरी मंदिर। सो एक और जेहड़े है ना संगत है सी, असीं क्या चलो होके आने आ। मैं क्या इंग्लैंड तो जान तो पहला भी सी मत्था टेकाइए। अच्छा, उन्होंने क्या नहीं, गुरु जी फिर आगे लै ही लैने, आगे लैने वास्ते मैनू अगे करता, डॉक्टर अंकल तुसीं ले लो। आप ठीक है गए गुरु जी नूं, क्या गुरु जी जान तो पहला मतलब डुगरी तो आइए जलंधर, गुरु जी ने बड़े प्यार नाल क्या कट्ठे चलांगे।
जो 2005 च मैं इंग्लैंड आया तो 2006 च मैं फिर है ना बन लिया सी कि आप जुलाई च इंग्लैंड जाना ही है, सॉरी इंडिया जाना ही है। ते बोनस होंदा सी क्योंकि छुट्टियां तो तीन हफ्ते ज्यादा नहीं मिलदियां, पर एवरी ऑल्टरनेट ईयर या एवरी सैकेंड थर्ड ईयर एक बोनस होंदा सी कि गुरपूर्णिमा ते 7 जुलाई जन्मदिन दोवें इकट्ठे मना लेंदे सी ते सेवा मिलदी रही। सो नहीं तो फिर 7 जुलाई मना के जाते होंगे सी। सो जो पहली बारी आया एंड राज इज फ्रॉम सोनीपत, तेरे सोनीपत भी गए तो मैं सोनीपत भी आ जाना ते 4 दिन छोटे मंदिर भी हाजरी ते जे इधर वड्डे मंदिर सेवा ते करनी। ते जान वेले गुरु जी ने कहा आ गया डॉक्टर बिना पासपोर्ट तो। फिर पहला तो वही गुरु जी जो भी कहते मत्था टेकना होंगे, डांट इन्नी पई हुई है तो ये भी ठीक सी। फिर समझ आया कि जिस तरह हमेशा होंदा रहा है बुलावा उन्हां दा, आग्या उन्हां दी, छोटे मंदिर भी वेख्या होया, असीं सारे ने वेख्या, वड्डे मंदिर भी जिन्ने ते बुलावा ना होवे नहीं पहुंच सकते, ते आग्या तो बिना जान का मतलब ही नहीं है। ते बड़ी बारी फिर असीं सारे ने एक्सपीरियंस किया कि तुहाडे नाल फ्रेगरेंस जाती है ते रहनी होवे 2-4 दिन रह जाए, रहनी होवे जिन्नी भी रह जाए, पर घर के दरवाजे तक तो जाती है। एंड दैट इज योर गुरु प्रोटेक्टिंग यू। एंड तां ही कहते होंदे सी कि सत्संग तो बाद सीधा घर जाओ, इधर उधर मुंह ना मारो। सो फिर वो समझ आया कि इंग्लैंड तो भी तो हुक्म तो उन्होंने ही है, तो लैके तो उन्होंने आना है, तो जाना भी उन्होंने आगे नाल ही है। वो इन्हें मोटी बुद्धि है, बल्ब लेट चलते थे, पर कुछ नहीं पता सी ओपेक माइंड्स गुरु की संगत खूब होंगे है, पर मेरे तो है सी। सो दैन इट डॉन्ट कि ठीक है, असं कि गुरु जी को पूछ के आए थे कि असं तो बस चलो जी बिस्सा बंदे आ गए। सो द नेक्स्ट ईयर वैसाखी की भी छुट्टी हैगी सी, पर हुण अकल आ गई सी। असीं पहला क्या ब्रदर नो कि पूछ लो गुरु जी को कि असीं आइए, तो गुरु जी ने की करना, डॉक्टर ने आके बुरा तो लग गया, पर उससे ही वैसाखी ते गुरु जी ने अपनी संगत भेजी एंड दे केम टू just on a tourist visa to see England. They stayed with us, and for those Vaisakhi days, it was full on satsang with them on Scotland journey and everything. And ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ खूब satsang ਕੀਤੇ। And then Mahasmadhi happened, पर हाँ जुलाई जैसी क्या सी आना है। सो बैसाखी के बाद असी फिर क्या कि पुछ लो असी जुलाई च आई है ना, एंड गुरु जी ने अगेन बेनेवलेंटली कहा कि हाँ बुला डॉक्टर। सो द July 7th was open and Mahasmadhi happened between that Agya and the actual July 7th was birthday. Then by His grace, for 10 years or more, we have been there on 7th of July and we have done the seva, we have done जिस तरह चलता सी उस तरह होया। फिर असीं डुगरी भी गए थे, जलंधर भी गए थे। जो गुरु जी ने कहा सी ना कि नाल चलांगे, अगेन संगत जानती है जो गुरु जी नाल चलते हैं उसे चोले की लोड़ नहीं है, उन्होंने फ्रेगरेंस मोर यू नेम इट है ना, उस वे तुहानू पूरी कायनात तुहानू दसदे कि गुरु तुहाडे नाल। एंड यस वी ਉਹਦੇ बाद भी एक दो बारी गए हैं, पर वो जी जर्नी सी गुरु जी के डुगरी के मंदिर की भी ते जलंधर मंदिर भी, इट इज एच्ड एंड अपने आप गुरु जी ने भी होर संगत भेजी जेडे उन्होंने डुगरी के चमत्कार ते डुगरी के सत्संग जिथे उन्होंने समाधि लाई या भक्ति की
वो स्थान सब अपने आप, मतलब वी नो नथिंग अबाउट इन दैट सेंस अबाउट डुगरी। मंदिर है, गुरु जी उत्थे है सी, है ना, बापू जी ने एंड माता जी वास्ते एक बारी गुरु जी का फोन आया सी, बट है ना बाय द टाइम वी वेंट माता जी नहीं सी चोली च। बट देन इन दैट जर्नी ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट जो भी गुरु जी ने डुगरी ते जलंधर च कीता सी, ते उत्थे भी सत्संग लंगर, एंड देन वी हैव गॉन आफ्टर दैट एज वेल। बट वो जो गुरु ने कहा कि नाल चलांगे, वो फिर ਤਾਂ समझ आता है कि पहला भी मैं, हुण भी मैं ते बाद च भी मैं। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਭਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, we have changed the timings on occasions, we have changed the duration on occasions, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਾਸਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸ ਗਏ, ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੈਸੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇਅਰਫੋਰ that is his blessing। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। No twist required, no interpretation, reinterpretation required। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਉਹੀ ਰਸ ਮੰਨੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਜਰਨੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਜੋ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਵੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਦੈਟ ਥਿੰਗਸ ਆਰ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਐਂਡ ਜੋ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾਲ, we could see the pain ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਮਾਪਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਮੁਝੇ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਗੇਨ ਕਿਚਨ ਪੈਨਲ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਬੰਦਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਈ ਗॉड्स ग्रेस है ना, देयर वाज नथिंग पर्सनल डिस्कस्ड। तो उन्होंने इस तरह कहता रिसर्च करी। अच्छा, मैं पीजीआई च थोड़ी बहुत की हुई सी, सैकैट्री च करनी होंगी है डिसर्टेशन, ये वो, ते पीजीआई रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैगा, ठीक है, चंगा जी। कहते डायबिटीज से करी, है ना, मेरे ब्रदर ने क्या होया। अच्छा, अपनी सोच तो उन्नी है ना कि ठीक है, पता कि गुरु जी पता नहीं की कह रहे हैं कि डायबिटीज से करनी है, तो फिर डायबिटीज से पेपर किस तरह आएगा। तो मतलब मेंटल इलनेस से काम करना है, वो पेपर ते है, पर चलो गुरु जी विखा देंगे। तो दिस इज इंटरप्रिटेशन। आप क्या, चलो ठीक है जी, लाइसेंस सैकैट्री जो मेरे सैकैट्रिस्ट फ्रेंड है, जो हॉस्पिटल से मरीज देखते हैं, वो शायद डायबिटीज से करेंगे तो भी जुड़ जाएंगे। एंड देन इन 2010 आई हैड अ सीवियर बैक एक,
वो बैक एक तो हुई 3 वीक्स बेड रिडन, बट ये MRI सब ठीक है, ये सब आए, पर कोइंसिडेंटल फाइंडिंग आई कि आई एम प्री डायबिटिक, कि मेरी शुगर लेवल होनी नहीं है जितने की गोली दी जाए, पर नॉर्मल तो ज्यादा है। तो वो भी समझ आ गया कि गुरु क्यों कह रहे थे कि रिसर्च करो। एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग कि बिना दवाई लाए की कीता जाए कि डायबिटीज ठीक रहे। तो साडी इंडियन पॉपुलेशन डायबिटीज ज्यादा है, वो भी सबनों पता है, यंग एज होंदी है, वो भी साडे नाल है, मेरे नाल भी होना सी, फैमिली हिस्ट्री मेरी हैगी है। ज्यादातर 3-4 साल इंडियन पॉपुलेशन 3-4 साल प्री डायबिटिक हो जाते हैं। ते उदों जिहड़ी मैं फिर रिसर्च पढ़ी, वो भी मैं नहीं पढ़ी, वो अपने आप कह लो कि मेरे फोन ते पेपर आ गया, लिटरली जिन्होंने कहते आना होंगे ना, न्यूज चैनल ते फ्लैश होया, वो डायबिटीज द मोस्ट रिप्यूटेड जर्नल, जो मैं कदी जिंदगी च ना पहला वेख्या ना बाद च वेख्या ना उदों भी नहीं वेख्या, टू बी ट्रूथफुल, बस रिपोर्ट ही वेखी। उत्थे लो कार्ब डाइट जो हले लोगों ने सुनिया नहीं सी, इट वाज ऑल लो फैट डाइट 2008-9-10 ओदे बारे लिखा है। एंड गेटिंग ऑल दोस ट्रांस एंड जड़ियां होन, मतलब कि आजकल आर लाइक फैशन इन द डाइट वर्ल्ड होन, एंड नाउ दे आर बीइंग अडॉप्टेड बाय, ओवर लास्ट 5 years they've been adopted, है ना। वो तो पहली स्टडी सी हो, and without any effort it landed in my conscious, and by his grace हम 10-11 साल हो गए, एक्सरसाइज साडे कोल हुंदी नहीं, इंडियन जीन है मतलब जी माड़ी वाली हुंदी है एक्सरसाइज के मामले च, बट यस हले भी प्री डायबिटिक स्टेज ही चल रही है। the levels have been reducing, जितो शुरू होए सी उतो ओवर द इयर्स हले भी रिड्यूस ही हो रहे हैं, एंड द लास्ट वन वाज विद इन नॉर्मल रेंज, दो अगेन nothing I could have done about it. So that was what his meaning of research was, कि तुसी डायबिटीज से रिसर्च करो। So समझना कितने गुरु ने, सॉरी कैन यू लिसन मी, क्योंकि मेरे कंप्यूटर तो जी अंकल। ओके थैंक यू। सो देयरफॉर गुरु की कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, वो मनन च ही मजा है, की समझा रहा है की समझना है, वो अपने आप गुरु वेखदा है, क्योंकि हले भी उन्होंने कई चीजा कही थी हले भी उन्होंने मेहर होगी समझ आन गया, क्योंकि अपने मोटी बुद्धि नाल तो जो समझिया वो तो नहीं उन्हें तो समझाता उन्होंने। सो टिल दैट टाइम यस, even now it is an effortless journey, सिंपल जड़े उन्होंने जो निस्कार जो थोड़ा बहुत मोटी बुद्धि च पिया यही है कि उन्होंने ह्यूमन फॉर्म एदे वास्ते की थी कि उन्होंने प्यार करो, रब नाल प्यार करो, फेस हो दे देंगे है, जिस तरह बच्चा मापिया नू प्यार करता ना बचपन च, जेड़े उस तो भी वड्डे मापे ने, जेड़े अगला जन्म भी ते पिछला जन्म भी सवारते हैं, उन्होंने दे नाल प्यार करो, बाकी वो संभाल लेंगे। फेथ कर्मा दे वैसे कर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, बाय हिज ग्रेस दैट वी हैव सीन, क्योंकि कर्म तो मेरे कोई भी चंगे नहीं है, होंगे भी थे मतलब आई कैन काउंट देम ऑन 1 or 2 फिंगर टिप्स, पर फिर भी रब है, रोज है, हर वेले है, उन्हों की मेहर ते नियामत है। So that is what has been my journey, and by His grace it continues, and we साडी ब्लेसिंग यही है कि संगत जुड़ती रहे, संगत आंदी रहे। डॉक्टरी तो गुरु जी ने एक ही दिन दसती थी, बैठे थे छोटे मंदिर च, तो गुरु जी ने गल्लां कीतियां, फिर एक होर संगत आया, जो डॉक्टर को घूमया, डॉक्टर ने घुमाया ते कुछ होया नहीं, एंड देन गुरु जी ने
है ना। गुरु जी ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹ ਲੋ ਚਮਚ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਾਂ ਕਾਪਰ ਟੰਬਲ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਟੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗੇਨ ਸਮਾਈਲਡ ਐਂਡ ਸੈਡ, ਦੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਾਟ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੇਬਰਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚੋਟ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥੌੜਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਉਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਸਟਲੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਫਸ ਐਂਡ ਬਟਸ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਖੋਜ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ बैठा है, जो कई जिंदगियां 'ਚ समझ नहीं आया, जो कई ग्रंथों 'ਚ समझ नहीं आया, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁੱਧੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਹੱਲੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ, ਫੇਰ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਸਮੋਸ ਕਹਿ ਲੋ, ਰੱਬ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਭ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਛੱਡੋ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਫ ਬਟਸ ਲੌਜਿਕ ਸਭ ਟੱਠੇ ਖੂਚ, ਚਰਨ ਫੜ लो, अपने आप जिंदगी फिर अगे चलती है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल अंकल अगर कुछ और भी सत्संग अगर आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं। ओके, it's 1 hour, yes. Well, what I can say is even now we again did not have, we are now blessed with a daughter, and that is again every bit he's doing. And we had, we have done all what you could say in the medical world, you could say in all parlances, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪੀਰ, ਫਕੀਰ, ਤਵੀਜ, doctors and everything. But that again his meher, and we have named her meher as well. And she has her own connection with Guruji, and he has blessed her with visions, and we learn from her. ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, and so she keeps us tight, and we have been blessed again his blessings, and we count our blessings every day, and she shows us what perhaps our adult minds do not know. सुने अंकल, गुरु जी इन्ना ही हुक्म है, हले तो आई एम गोइंग ब्लैंक। जय गुरु जी।